हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ करंट अफेयर्स जो कि 20 मई 2020 का है। इसमें जितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे उसको मैं बारी बारी से यहाँ डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे यहाँ पे वर्ल्ड बी डे, विश्व मधुमक्खी दिवस, जो कि 20 मई 2020 को सेलिब्रेट किया जाता है। तो पूरे विश्व में वर्ल्ड बी डे को हम सेलिब्रेट करते हैं 20 मई को। ठीक है। मेनली इसका क्या है एम, टू एक्नोलॉज द रोल ऑफ बीज एंड अदर पॉलिनेटर्स फॉर द इकोसिस्टम। जो भी मधुमक्खियों का रोल है और उसके अलावा जो पॉलिनेटर्स होते हैं, इकोसिस्टम में इनका क्या रोल है, क्या महत्व है, इस चीज को दर्शाने के लिए, इस चीज की इम्पोर्टेंस सभी के बीच में मिलाने के लिए हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर तो एक डे है, यहाँ पे वर्ल्ड बी डे के नाम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ इसकी थीम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस बार थीम है वर्ल्ड बी डे का, वो है सेव द बीज, मधुमक्खियों को बचाओ। तो ठीक है, यहाँ से दो क्वेश्चन राइज हो रहे हैं, दोनों को हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है Ruskin Bond's new book, Hope On, My Adventures on Boats, Trains and Planes, released on his 86th birthday. रस्किन बॉन्ड्स जो है उनकी एक नई बुक जारी की गई है जिसका नाम है होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स, जो कि उनके 86th बर्थडे एनिवर्सरी पे इसे रिलीज किया गया है। और ये एक ई बुक है, ई बुक फॉर्मेट में भी इसे रिलीज किया गया है। इसकी हार्ड कॉपी अभी नहीं रिलीज हुई है, ई बुक फॉर्मेट में इसे रिलीज किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ डायरेक्ट नाम पूछा जाएगा इस बुक का कि रस्किन बॉन्ड्स की कौन सी नई बुक उनकी 86th बर्थडे पे रिलीज की गई। तो हम आंसर कर सकते हैं होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। ठीक है। और इसमें जो ये बुक है, इसमें जो नरेटर्स हैं उन्होंने अपनी जो भी ट्रेवल्स एडवेंचर्स जो भी बोट्स ट्रेन्स और प्लेन्स से जो उन्होंने यात्राएं की हैं बचपन से लेकर अपनी लाइफ में लास्ट टाइम तक, उस उसकी यादें इस बुक में उन्होंने मेंशन किया है। इस बुक में हमें ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, उसको हम इस तरह से देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड मेट्रियोलॉजी डे, जो कि सेलिब्रेट किया गया 20 मई 2020 को। ठीक है। टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल मेजरमेंट प्लेज इन फैसिलिटिंग फेयर ग्लोब ट्रेड, ensuring products meet standards and regulations and satisfying customer quality expectations। तो ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे सेलिब्रेट करने का मेन एम है जो भी ग्लोबल ट्रेड होते हैं उस पे जो भी प्रोडक्ट्स की स्टैंडर्ड्स होती है, क्वालिटी होती है, उसकी रेगुलेशंस जो होती है, उससे जो कस्टमर है उनकी नीड्स का सेटिस्फेक्शन देना, क्वालिटी के बेसिस पे जो नीड्स है, जो उनकी जरूरतों का है, उनको सेटिस्फाई करना। मेन रोल यही है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे को सेलिब्रेट करने का। ठीक है। और इसका जो थीम है वो है मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड। तो यहाँ दो क्वेश्चन बनेंगे, एक तो डेट से, उसके बाद एक थीम से, दोनों हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है राजेश गोयल अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ रियल एस्टेट बॉडी नैरेटेको। राजेश गोयल को आवास और शहरी मामलों के भारत सरकार के तत्वाधान में एक स्वनियामक निकाय राष्ट्रीय रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि रिसेंटली which of the following was appointed as a director general by Narideco इन रियल एस्टेट। तो हम आंसर कर सकते हैं राजेश गोयल। ठीक है, राजेश गोयल के नाम से हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे यहाँ पे मैसूर, इंदौर, सूरत अमॉन्ग 6 cities डिक्लेयर्ड एज 5-star गार्बेज फ्री सिटीज। तो ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत यहाँ पे जो भी सिटीज गार्बेज फ्री है, ठीक है, कूड़ा मुक्त कचरा मुक्त जो शहर बने हुए हैं, उनको यहाँ पे रेटिंग दी गई है 5-star रेटिंग। इसमें 6 शहरों का नाम आया है जो कि अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में आता है, राजकोट, सूरत, ये सब मतलब ये गुजरात से आते हैं, मैसूर, इंदौर एंड नवी मुंबई, ये 6 सिटीज हैं जिनको 5-star गार्बेज फ्री सिटीज की रेटिंग दी गई है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनमें से किसी एक का नाम ऑप्शन में रहेगा और हमें वहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि इनमें से किसे 5-star गार्बेज फ्री सिटीज रेटिंग मिला है। उसके बाद एक और चीज देखें तो यहाँ पे 3-star रेटिंग भी हुई है, 1-star गार्बेज फ्री रेटिंग भी दी गई है। 3-star रेटिंग में जो शहर है वो है करनाल, न्यू दिल्ली, तिरुपति, विजयवाड़ा, चंडीगढ़, भिलाई नगर, अहमदाबाद। ये कुछ सिटीज हैं जिनको 3-star गार्बेज फ्री रेटिंग दी गई है। तो हमें इन दोनों चीज को ध्यान में रखना होगा यहाँ पे। और एक चीज और है यहाँ पे कि जो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं उन्होंने ये सब स्टार रेटिंग को जारी किया है। और यहाँ पे पूछा जा सकता है कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है, तो हरदीप सिंह पुरी। ठीक है। और ये किस मिशन के तहत ये रैंकिंग जारी की है, तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत। तो वहाँ से 2-3 तरह से क्वेश्चन राइज हो सकते हैं, इसको हमें ध्यान में रखना है।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, India has extended $2 million in aid to the United Nations Relief and Work Agency (UNRWA) for the welfare of Palestinian refugees amidst the coronavirus crisis. तो भारत ने अभी जो यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी है उसमें $2 मिलियन का सहायता राशि प्रदान की है ताकि जो पैलेस्टीन रिफ्यूजी हैं उनका कल्याण हो सके इस कोरोना वायरस महामारी के बीच में। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के द्वारा UNRWA में कितनी राशि जारी करेगी ताकि जो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज हैं उनका कल्याण हो सके, उनको हेल्प मिल सके इस कोरोना वायरस महामारी के बीच में। तो आंसर हम कर सकते हैं $2 मिलियन। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद और देखिए हम यहाँ पे, तो जो यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी UNRW है उसका हेडक्वार्टर है अमान, जो कि जॉर्डन के अंदर में आता है। ठीक है, जॉर्डन। फिर उसके बाद यहाँ पे जो इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव है इस पैलेस्टीन के में, तो UNRW में जो है वहाँ पे जो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को वो है सुनील कुमार। तो हमें 2-3 बातें यहाँ से ध्यान में रखनी होगी। तो इस तरह से यहाँ क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, तो वर्ल्ड कार्बन पॉल्यूशन फॉल 17% ड्यूरिंग पैंडेमिक पीक। जो ओवरऑल वर्ल्ड की जो कार्बन पॉल्यूशन है उसमें बताया जा रहा है कि 17% की गिरावट आई है, 17% फॉल हुआ है ड्यू टू पेंडेमिक पीक, ड्यूरिंग पेंडेमिक वीक। जो अभी कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन बहुत सारे कंट्रीज में चल रहे हैं, इसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बिल्कुल ही क्लोज था, इंडस्ट्रीज क्लोज थी, तो इस वजह से जो कार्बन की जो पॉल्यूशन है उसमें गिरावट आई है 17% की। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग पेंडेमिक पीक और लॉकडाउन पीरियड द वर्ल्ड कार्बन पॉल्यूशन फॉल्स टू हाउ मच परसेंटेज, कितना परसेंटेज उसमें गिरावट आई है। तो हम आंसर कर सकते हैं 17%। ओके, उसके बाद देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, NCL डेवलप फेस मास्क कैपेबल ऑफ फिल्टरिंग आउट 99% बैक्टीरिया। NCL जो है ये नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जिसने एक फेस मास्क तैयार किया है जो कि उसे बताया जा रहा है 99% बैक्टीरिया फ्री है। ठीक है, मतलब 99% तक ये फिल्टर करेगा। तो ये एक अच्छा न्यूज़ है। मतलब ये देखा जाए तो CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक जो है उनका एक ग्रुप ने इस फेस मास्क को तैयार किया है जो बताते हैं कि 99% बैक्टीरिया को फिल्टर कर सकते हैं। मास्क को बायोपॉलीमर नैनो कोलेटेड मेडिकल ग्रेड मास्क कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो मास्क का नाम दिया गया है बायोपॉलीमर नैनो कोलेटेड मेडिकल ग्रेड मास्क के नाम से बताया जा रहा है। और इसका उत्पादन, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कुछ दिनों में स्टार्ट कर दी जाएगी। तो यहाँ से डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक मास्क बनाया गया जिसमें कि उसकी क्षमता है 99% बैक्टीरिया को फिल्टर आउट करने की। हम आंसर कर सकते हैं NCL नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो कि पुणे में है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कुछ न्यूज़ है जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला तो है CBSE बोर्ड एग्जाम से। इसमें जो है ये नोटिफिकेशन आई है कि 10th और 12th के जो भी बचे हुए पेपर हैं उसको खुद अपने स्कूल में ही कंडक्ट कराया जाएगी। जिस स्कूल में जो स्टूडेंट है उसी स्कूल में ही ये पेपर कराए जाएंगे, एक्सटर्नल सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद जो जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री जो प्लान कर रहा है वो बताया जा रहा है उसमें कि जो इस बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट हैं वो जुलाई लास्ट तक डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। और जो पेपर होने हैं जो बचे हुए वो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होंगे पेपर। फिर उसके बाद देखें तो रेलवे टू स्टार्ट 200 नॉन एसी ट्रेन सर्विस फ्रॉम जून 1। तो अब रेलवे ने 200 ट्रेन सर्विसेज जो है वो स्टार्ट करने वाला है 1 जून से। इसमें बताया गया था पहले कि नॉन एसी ट्रेन चलेंगी, बट यहाँ पे एसी ट्रेन भी चलेंगी, ऐसा नोट न्यूज़ में अभी कल ही, मतलब लेटेस्ट न्यूज़ में अभी आया। तो ये बताया गया पीयूष गोयल के द्वारा जो रेलवे मिनिस्टर हैं अभी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है जो एक इंडिया को अभी काफ़ी गुड न्यूज़ मिली इंडियन रेलवे को, सबसे पावरफुल इंजन स्पीड लोकोमोटिव, फर्स्ट हाई स्पीड लोकोमोटिव जिसे कहेंगे, इंडिया फर्स्ट हाई स्पीड लोकोमोटिव जिसका नाम है वैग 12, जो कि बिहार के मधेपुरा से इसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई है। तो ये अब इंडियन रेलवे को एक काफ़ी फास्टेस्ट इंजन के तौर पे मिल गया है। ये गुड न्यूज़ है, ये प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए और इंडियन रेलवे के लिए। तो हम कह सकते हैं कि अच्छी न्यूज़ है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे जितने भी यहाँ पे 20 मई 2020 से रिलेटेड टॉपिक थे उसको मैंने यहाँ डिस्कस किया, उससे जितने क्वेश्चन अराइज होंगे उसको भी मैंने डिस्कस किया। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए
और अगर आप चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।